दोस्तों आज का वीडियो बहुत अलग होने वाला है, बहुत अलग होने वाला है। और आज मैं आपको स्पोर्ट्स से रिलेटेड ऐसे ऐसे फैक्ट्स की जानकारी दूंगा जिसे सुनने के बाद आपके होश उड़ने वाले हैं। इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा और फिर आपको पता चलेगा कि स्पोर्ट्स में किस तरीके से चीटिंग की जाती है। एक से एक तस्वीर आपको दिखाने वाला हूं, ऐसे ऐसे वारदात के बारे में बताने वाला हूं जहां पर कि एक महिला मैराथन तो जीतती है लेकिन उसके बाद पता चलता है कि उन्होंने कितना बड़ा अपराध किया होता है। क्या आपने कभी भी ऐसे खिलाड़ी के बारे में सुना है जिसके दोनों हाथों में हथकड़ी लगा दिया गया हो और उसके बाद भी वो खिलाड़ी स्विमिंग करते हुए मेडल जीतने में सफल हो गया? क्या आपने कभी ऐसे रैकेट के बारे में सुना है जहां पर कि इंसान अपने पैरों से नहीं अपने हाथों से चलते हुए पैरों के बीच में फुटबॉल रखते हुए इतना फास्ट चला हो कि पूरी दुनिया चौंक गई? आज मैं आपको अपने इस एपिसोड में ऐसी ऐसी एक से बढ़कर एक फैक्ट्स बताने वाला हूं। आप इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिएगा और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर भी कीजिएगा और अगर पसंद आए तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको एक ऐसी तस्वीर दिखाने वाला हूं जिस तस्वीर को देखने के बाद आपको समझ में आ जाएगा कि ओलंपिक गेम्स में एक मेडल जीतने के लिए भी कितनी मेहनत करनी पड़ती है और सेकंड तो छोड़िए, पॉइंट सेकंड्स के फासले के अंतर में भी आप नंबर 1 और नंबर 2 पोजीशन पर आ जाते हैं। सबसे पहले इस तस्वीर को देखिए। इस तस्वीर में आपको नजर आ रहे होंगे दो स्विमर। एक का नाम है माइकल फेल्प्स, लेजेंड स्विमर, और दूसरे हैं सर्बियन स्विमर मिलोराट। ये 2008 बीजिंग ओलंपिक्स की तस्वीर है दोस्तों। यहां पर माइकल फेल्प्स 7वां गोल्ड मेडल जीतते हैं अगेंस्ट मिलोराट और इन दोनों के बीच में जो फासला है वो है सिर्फ 0.01 सेकेंड का। दोस्तों आप इस तस्वीर को देखकर समझ सकते हैं कि एक मेडल जीतने के लिए 4 साल की मेहनत और फासला 0.01 सेकेंड। दैट इज वाई स्पोर्ट्स को हम कहते हैं कि स्पोर्ट्स टीचेस यू ईच एंड एवरीथिंग। स्पोर्ट्स से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलती है और यह तस्वीर हमें बता देती है कि एक ओलंपिक में मेडल जीतने के लिए आपको दिन रात मेहनत करने की जरूरत पड़ती है और उसके बाद भी फासला 0.01 सेकेंड का होता है। अमेजिंग अमेजिंग पिक्चर। दोस्तों अब दूसरी तस्वीर देखिए। यह दूसरा फैक्ट है और बहुत रेयर पिक्चर है। यहां पर अब आपको मैं दिखाने जा रहा हूं मोहम्मद अली की स्किल। यह तस्वीर देखिए। सबसे पहले यह तस्वीर है 14 नवंबर 1966 की दोस्तों। यहां पर मोहम्मद अली का मुकाबला चल रहा था बिग कैट यानी कि विलियम्स से। तीसरा राउंड था और उन्होंने एक ऐसा बाउट लड़ा था, एक ऐसा पंच हिट किया था विलियम्स के ऊपर कि वो तीसरे राउंड में चारों खाने चित हो गए थे। इस तस्वीर में आपको साफ साफ नजर आ रहा होगा कि किस तरीके से चारों खाने चित हो चुके हैं विलियम्स और मोहम्मद अली चैंपियन बन गए। 14 नवंबर 1966 की ये तस्वीर है और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है दोस्तों कि उस जमाने में भी इंडोर स्टेडियम में तकरीबन 37,000 लोग मौजूद थे। ये दिखाने के लिए काफी है, ये बताने के लिए काफी है कि क्यों मोहम्मद अली को वर्ल्ड का द फाइनेस्ट स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी कहा जाता है। अमेजिंग पिक्चर। दोस्तों अब बढ़ते हैं आज के तीसरे फैक्ट की तरफ और एक ऐसा रिकॉर्ड क्रिएट किया चाइना के एक खिलाड़ी ने जिसके बारे में सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। क्या आप इमेजिन कर सकते हैं कि कोई एक ऐसा इंसान जो कि अपने दोनों हाथों पर चलते हुए पैरों के बीच में गेंद रखकर रिकॉर्ड बना दे? जरा आप इस तस्वीर को देखिए दोस्तों सबसे पहले। और यहां पर आप देख सकते हैं कि कैसे चाइना के जेंग सोंग ने यह रिकॉर्ड बनाया है। 50 मीटर चलते हुए उन्होंने यह रिकॉर्ड क्रिएट किया अपने दोनों हाथों पर चलते हुए और पैरों के बीच में फुटबॉल को रखते हुए
इन्होंने 50 मीटर का जो डिस्टेंस था वो सिर्फ 26.09 सेकंड में पूरा कर लिया दोस्तों। जी हां, 26.09 सेकंड में 50 मीटर का डिस्टेंस अपने हाथों से। क्या आप ऐसा कर सकते हैं? कमेंट करके हमें जरूर बताइए। लेकिन अमेजिंग टैलेंट, और इस तरीके से रिकॉर्ड जब बनते हैं तो वाकई में लगता है कि दुनिया में स्किलफुल इंसानों की कोई कमी नहीं है दोस्तों। फैक्ट नंबर 4, और आपको अब दिखाते हैं ईरान की एक महिला स्विमर की कहानी, जिन्होंने अपने दोनों हाथों में हथकड़ी लगाने के बाद भी 4 किलोमीटर से ज्यादा की स्विमिंग की। जरा इस तस्वीर को देखिए दोस्तों, और फिर आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से उन्होंने हाथों में हथकड़ी लगाने के बाद भी स्विमिंग की। इनका नाम है एल्हम अशगरी और ये हैं ईरान से, और इन्होंने अपने हाथों में हथकड़ी लगाने के बावजूद भी 4.2 किलोमीटर की स्विमिंग करके दिखाई थी, सिर्फ और सिर्फ अपने पैरों के दम पर। क्या आप इमेजिन कर सकते हैं कि हाथों में हथकड़ी लेकिन पैरों के दम पर स्विमिंग करना, वो भी 4 किलोमीटर से ज्यादा? ये आसान काम नहीं है, और एक महिला होकर इस काम को करना, ये वाकई में बहुत ही अमेजिंग फैक्ट है दोस्तों। फैक्ट नंबर 5, मैराथन में भागना बहुत मुश्किल काम है। 42 किलोमीटर के मैराथन में भागना इतना आसान काम नहीं है। लेकिन क्या आपने कभी किसी खिलाड़ी के बारे में सुना है जो कि मैराथन भागता तो है लेकिन अपने कंधों पर, जी हां, अपने कंधों पर कार के 2 टायर्स के साथ? आप इमेजिन नहीं कर सकते हैं कि इतना सारा वेट लेने के बाद भी कोई इंसान फुल मैराथन 42 किलोमीटर कैसे भाग सकता है। जरा इस तस्वीर को देखिए आप, और ये हैं माइकल बॉल्स, जो कि ऑस्टिन मैराथन यानी कि 2013 में जो मैराथन हुआ था टेक्सास में, वहां पर इन्होंने अपने दोनों कंधों पर कार की टायर्स लेकर भागना शुरू किया और पूरा मैराथन इन्होंने कंप्लीट किया था। अमेजिंग, आप सोच भी नहीं सकते हैं। वैसे 42 किलोमीटर भागना ही इतना मुश्किल काम है, लेकिन उसके बाद भी इन्होंने अपने दोनों कंधों पर टायर्स के साथ भागना शुरू किया, माइकल बॉल, और इन्होंने पूरा मैराथन पूरा भी किया। अमेजिंग टैलेंट, और ऐसा लगता है कि अगर इस तरीके से ये टायर लेकर भागते रहे तो फिर ऐसा ना हो कि जब मैराथन खत्म होने की बारी आए तो कोई इनके पास आ जाए कि मेरे गाड़ी में जरा टायर लगा दो। लेकिन अमेजिंग टैलेंट है, इसमें कोई दो राय नहीं है दोस्तों। अब बढ़ते हैं फैक्ट नंबर 6 की तरफ, और जब बात मैराथन की हुई है तो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके साथ इस स्टोरी को शेयर करना कि हमारे बीच एक ऐसी महिला मैराथन रनर भी रह चुकी है, स्प्रिंटर भी रह चुकी है, जो कि बोस्टन मैराथन जीतने में कामयाब हुई थी, लेकिन 8 दिनों के बाद ही उनसे मेडल छीन लिया गया था। जी हां दोस्तों, इस तस्वीर में जो आपको महिला एथलीट नजर आ रही हैं, इनका नाम है रोजी रुइज, और ये अमेरिकन क्यूबन रनर हैं। 1980 में इन्होंने बोस्टन मैराथन में गोल्ड मेडल जीता था, यानी कि ये पहले पोजीशन पर आई थी। लेकिन जब पहले पोजीशन पर आई तो सब चौंक गए। इसलिए चौंक गए क्योंकि ये जो सेकंड पोजीशन पर जो रनर थी उससे 25 मिनट पहले ही ये फिनिशिंग पॉइंट पर पहुंच गई थी। ना तो वे स्वेट कर रही थी, ना तो इनके चेहरे पर पसीने आए थे, ना हार्ट बीट बहुत ज्यादा तेज था। लोगों को लगा कि जब इन्होंने पिछली बार पूरे मैराथन में रनिंग की थी और इस मैराथन की बात करें तो एक ही मैराथन के डिफरेंस में 40-45 मिनट का अंतर था इनके परफॉर्मेंस में ही। ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? और किसी भी मैराथन में आज तक हुआ ही नहीं कि जो फर्स्ट पोजीशन पर आए वो सेकंड पोजीशन वाले को 25 मिनट से बीट कर दे। दैट इज अनलॉजिकल। और इस पर रिसर्च किया गया, क्योंकि पुराने जमाने में ये कहानी 1980 की, इतने सारे कैमरास नहीं हुआ करते थे। और बाद में दोस्तों पता चला कि ये जो महिला है, जो स्प्रिंटर हैं, इन्होंने सबवे का इस्तेमाल किया था, रनिंग करते हुए शॉर्टकट का इस्तेमाल किया था। और इसी की वजह से जो बाकी के स्प्रिंटर थे, जो बाकी के रनर्स थे, वो तो मैराथन के रास्ते से भागते हुए आ रहे थे, लेकिन ये नीचे से एक सबवे का इस्तेमाल इन्होंने किया और इसकी वजह से इनका रास्ता बहुत शॉर्टकट हो गया था। पहले से ही इन्होंने प्लानिंग की थी कि कैसे मैराथन जीतना है। लेकिन जब इन्वेस्टिगेशन की गई तो पता चला
कि इन्होंने गलत रास्ते का इस्तेमाल किया, शॉर्टकट का इस्तेमाल किया, जिसकी वजह से इनका मेडल 8 दिन के बाद ही वापस ले लिया गया। लेकिन आप इमेजिन भी कर सकते हैं कि इंटरनेशनल लेवल पर इस तरीके की घटना भी होती है। दोस्तों, अब फैक्ट नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं और सबसे पहले आपको मैं दिखाता हूं शाहिद अफरीदी की यह तस्वीर। इस तस्वीर को देखिए और आपको लगेगा कि शाहिद अफरीदी शायद आम खा रहे हैं, बहुत पसंद करते होंगे आम को। वही यहां पर नजर आ रहे होंगे आपको शाहिद अफरीदी आम खाते हुए। दरअसल ये पाकिस्तान का एक स्किल है क्रिकेट खेलने का, बॉल टेम्परिंग जिसे कहते हैं। स्किलफुल होते हैं इसमें बॉल टेम्परिंग में, रिवर्स स्विंग करानी होती है गेंदों को, तो ऐसे में एक तरफ से जो गेंद का हिस्सा है उसे रफ करने की जरूरत होती है। एक तरफ से तो शाइन कर लेते हैं, दूसरी तरफ से रफ करने की जरूरत होती है। और शाहिद अफरीदी ने अपने गेंदबाज की मदद की। कप्तान थे ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 2010 में, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ये टूर्नामेंट खेला गया था। T20 का मुकाबला खेला जा रहा था वाका पर्थ के मैदान पर, और वहां पर शाहिद अफरीदी ने गेंद को आम समझकर, इस तस्वीर को देखिए आप, गेंद को आम समझकर खाने की कोशिश की थी। हालांकि इस गलती के लिए उन्हें 2 मैचों का बैन इनके ऊपर लगा था और इन्हें सजा दी गई थी, लेकिन पाकिस्तान में ये आम बात है। दोस्तों, अब मैं आपको दिखाता हूं आज का आखिरी फैक्ट, और ये है डिएगो मैराडोना से जुड़ा हुआ। फीफा वर्ल्ड कप 1986 अर्जेंटीना वर्सेस इंग्लैंड क्वार्टर फाइनल का कॉन्टेस्ट मैक्सिकन सिटी में मैच खेला जा रहा था। डिएगो मैराडोना ने इस मुकाबले में फीफा वर्ल्ड कप के क्वार्टर फाइनल में हाथ से गोल मारते हुए अपनी टीम को, अर्जेंटीना को 1-0 की बढ़त दिला दी थी। इसे हैंड ऑफ गॉड कहा जाता है। दोस्तों, डिएगो मैराडोना ने पहला गोल किया था हाथों के दम पर, और फुटबॉल में हाथ लगाते ही आपको रेड कार्ड दे दिया जाता है, लेकिन यहां पर गोल मिल गया था और लास्टली अर्जेंटीना इस मैच को जीतने में 2-1 से कामयाब भी हो गई थी। तो ये फैक्ट है आपके लिए। आप इस तस्वीर को देखिए कैसे हाथों की मदद से डिएगो मैराडोना ने गोल किया था, और इसीलिए कहा जाता है दिस वाज द गोल फ्रॉम द हेल्प ऑफ गॉड, हैंड ऑफ गॉड के नाम से इस गोल को जाना जाता है। हालांकि इस मैच में डिएगो मैराडोना ने एक और गोल किया था जो कि गोल ऑफ द सेंचुरी के नाम से भी जाना जाता है उस गोल को, लेकिन पहला गोल बहुत इंपॉर्टेंट था। और आप इस तस्वीर को देखिए जहां पर डिएगो मैराडोना ने हाथों की मदद से गोल किया था। उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आपको ये एपिसोड पसंद आया हो, और अपने कमेंट के जरिए आप मुझे फीडबैक दे सकते हैं, और मैं इसी तरीके से फैक्ट्स लेकर आता रहूंगा अपने दोस्तों के साथ। आप इस फैक्ट को शेयर कर सकते हैं और इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल में स्पोर्ट्स से रिलेटेड आपको सारे कंटेंट देखने को मिलते हैं।